अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पहले तो माज़रत, काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं। क्या ना कुछ गला नासाज था, आवाज़ नहीं आ रही। अगर आवाज़ में भी ख़राबी हो पेश आए तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियों के लिहाज से, वैसे तो ये पूरा साल ही 2022 इंतहाई तब्दीलियों से वाबस्ता रहेगा। तमाम लोग इससे किसी न किसी तरीके से मुतासर होते रहेंगे, लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने ख़ुसूसी तौर पर बहुत अहमियत के हामिल हैं। आप देखिएगा कि अक्सर लोगों की जो ज़िंदगी है 180 डिग्री तब्दील हो जाएगी और ऐसे हालात वक्त पेश आएंगे जो आपने पहले से सोचे भी नहीं थे। गैर यकीनी वाक़यात, हालात, ज़िंदगी, उतार चढ़ाव, वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि तमाम प्लैनेट्स जो बड़े प्लैनेट्स हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, उसमें राहु, केतु, जुपिटर और ज़ोहल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, अपने घर तब्दील कर रहे हैं। और मार्च के महीने में ख़ुस तौर पर एक तो राहु केतु का कालसर्प उपयोग लग रहा है, इसके साथ 6 सितारों का करान हो रहा है जिसे स्टेलियम कहते हैं। स्टेलियम में ख़ास एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है जिसमें जब 3 से ज़्यादा सितारे किसी एक ख़ास बुर्ज में इकट्ठे होते हैं तो उसको हम स्टेलियम कहते हैं, और स्टेलियम की वजह से एक हाई एनर्जी का इम्पैक्ट पैदा होता है, एक हाई एनर्जी डेवलप होती है। अब हर घर के लिहाज से बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक हम उसको एनालिसिस करेंगे कि उन घरों में क्या इफेक्ट आएगा, और वो पूरा महीना तकरीबन पूरा ये जिस तारों का करान पूरा महीना रहेगा। अतारत निकल जाएगा, जो आपका मून भी फिर शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन उसके साथ जब जितनी देर यहाँ पे स्टेलियम बना रहेगा, चाहे 4 सितारों का बना रहे चाहे 6 सितारों का बना रहे, क्योंकि कुछ तारे जो फास्ट मूविंग है वो जल्दी निकल जाएंगे और कुछ तारे स्लो हैं वो स्टिल रहेंगे। और जो फास्ट मूविंग में है मून शिफ्ट हो जाएगा, मून जल्दी से निकल जाएगा, मरकरी भी शिफ्ट हो जाएगा। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं, जो बड़े प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है और आपका जो प्लूटो है वो अपनी जगह पे रहेंगे, मार्स और वेनस भी वहीं पे रहेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है, हाई एनर्जी, हाई टेंडेंसीज नज़र आएंगी आपको, गैर यकीनी हालात, वाक़यात नज़र आएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कालसर्प योग के साथ कौन से 28 तारीख को ये स्टेलियम बन रहा है, यानी 28 फरवरी से स्टेलियम शुरू हो जाएगा और पूरा मार्च आपका इसमें गुजरेगा। अप्रैल की रीडिंग हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब अप्रैल का टाइम आए उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अप्रैल का महीना तो इंतहाई हैरत अंगेज़ और हैजान खेज़ होगा और इसकी तैयारी अभी से पकड़ लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हाई अलर्ट का है। तो हाई अलर्ट का मतलब है कि ज़िंदगी में जब नए हालात और वाक़यात, नई तब्दीलियाँ आ रही हो तो ज़हनी तौर पर उनको कबूल कर लेने के तैयार होना चाहिए। देखें, वक्त अच्छा हो या बुरा हो तो वो गुजर जाना होता है, और जब अगर कोई शख्स ज़हनी तौर पे किसी चीज़ों के लिए तैयार हो तो उसको हालात को समझना, हालात को एनालिसिस करना, उसके मामला में काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो बुर्ज जदी में 6 सितारों का करान हो रहा है, 28 फरवरी से ये टाइम शुरू हो रहा है, और उसमें ज़ोहल है, मरीख है, ज़ोहरा है, अतारत है, कमर है और प्लूटो है। प्लूटो हम एस्ट्रोलॉजी में कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आउटर साइड प्लैनेट है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसकी एनर्जी को लिया जाएगा, क्योंकि जब सितारों की कॉम्बिनेशन बन रहा होता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि हर प्लैनेट अपनी हाई एनर्जी उसमें इन्फ्लुएंस करेगा। स्टेलियम की एनर्जी को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शख्स के स्टेलियम की जायचे में स्टेलियम बना होता है, 3 से ज़्यादा सितारों का कॉम्बिनेशन बना होता है, तो वो अमूमी तौर पर हम उसको सेलिब्रिटी के तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करने होते हैं या बड़े ऐसे यूनिक काम करने होते हैं जो कि आम रूटीन से हट के हों, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, कुछ भी हालत में हो, तो उनके जायचे में ऐसे कॉम्बिनेशन से एनालिसिस होता है कि ये लोग ज़िंदगी में ख़ुशी तौर पर शोहरत हासिल करेंगे और इनकी ख़ास एक वजह तारीफ़ बनेगी, एक ख़ास इनका माशरे में रोल होगा, एक किरदार होगा। तो आपका जब पैदाइशी जायचे में आपको घर में कोई नामलूद बच्चा पैदा होता है तो उसको ज़रूर एनालिसिस करें कि ख़ास कॉम्बिनेशन, ख़ास स्टेलियम तो नहीं पैदा हो रहा, और ख़ास स्टेलियम जब बनता है तो आपकी उस शख्स की शख्सियत में भी एक इनफरादी यूनिकनेस देखेंगे, चाहे वो यूनिकनेस किसी लिहाज से मुस्बत हो या मनफी हो, वो डिपेंड करता है प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन के लिहाज से। तो अब ये जो स्टेलियम है ये हाई एनर्जी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें कुछ सितारों का आपस में अच्छा दोस्ताना रवैया भी रहेगा और कुछ तारे आपके जायचे में नेगेटिव भी होंगे, यानी कारक और मारक दोनों सितारों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये देखना ज़रूरी है कि आप जिस घर में ये स्टेलियम बन रहा है और उसके ऑपोजिट यानी 7वां घर जो उससे बनेगा उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, उनका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर उसके ऑपोजिट हैं रुकावट पैदा करेंगे, या उस घर से रिलेटेड अगले घर में या पिछले घर में क्या कॉम्बिनेशन बना है। यानी एस्ट्रोलॉजी जो चलती है कॉम्बिनेशन से चलती है,
और कॉम्बिनेशन में हमें देखा जाता है कि आपको सच में पाप कतरी योग बन रहे हैं। पाप कतरी का मतलब यानी जो सैंडविच बन रहा है, यानी एक प्लैनेट के दरमियान अगले घर में और पिछले घर में कौन से सितारे बैठे हैं और उनकी एनर्जी क्या है। और वही देखें आप, सिंपल सी बात, इसको शांत अल्फाज में समझ सकते हैं। ये किसी शख्स का हल्का अहबाब जितना अच्छा होगा, जितनी सोबत अच्छी होगी, उतना वो ज़िंदगी में आगे गोल अचीव कर सकता है, आगे ड्राइव कर सकता है। अगर बुरे लोगों की सोबत में बैठेगा तो उसकी एनर्जी डीमोरलाइज होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और अच्छे लोगों में बैठेगा, अच्छे उसके रिश्तेदार, उसके करीबी लोग होंगे तो उनकी एनर्जी से उसका एरा भी पॉजिटिव होगा और ज़िंदगी में ग्रोथ और तरक्की हासिल कर सकेगा। तो वही फ़लसफ़ा, ज़िंदगी का बुनियादी फ़लसफ़े वही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे बुर्ज हमल के लिहाज से कौन से घर मुतासर हो रहे हैं। बुर्ज हमल का जो घर बन रहा है वो कालपुरुष कुंडली के मुताबिक भी नेचुरल ज़ोडिक साइन भी बनता है और 10वें घर में बन रहा है। और 10वें घर में ये स्टेलियम बन रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कैरियर का मामला बहुत हाईलाइट हो जाएंगे, रोज़गार के मामला, आपकी जो समाजी हैसियत, आपकी पर्सनैलिटी, ग्रोमिंग, आपकी जो मुलाजमत, कारोबार या कारोबार में नई आइडियाज़, नई शिफ्टिंग, नई प्लानिंग, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, बड़ा जंप लग सकता है। और उसके साथ आपने ये भी देखना है कि आप 10वें घर से सामने जो घर 7वां घर, चौथा घर बनेगा तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के घर, आपके वालदा समतल का घर, आपके जो ज़हनी सुकून का मामला जो है, दिली सुकून का जो आप जहाँ से आप हासिल होते हैं, उसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर वहाँ पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे तो कॉम्बिनेशन से ये आपका ये आपको स्टेलियम जो 180 डिग्री चेंज कर देगा। आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बूस्ट लग सकता है, इतना जंप लग सकता है कि जो आपने पहले ना सोचा हो। लेकिन डिपेंड करता है कि हर शख्स के पर्सनल जायचे में उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके पर्सनल जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। इसमें कुछ घरों के नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी बनेंगे। नेगेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब उन घरों से नेगेटिव प्लैनेट्स भी जो आपको जायचे का ऑपोजिट हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। और कुछ आपकी जो नेचुरल ज़ोडिक के लिहाज से जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपको बहुत बूस्ट करेगा। तो एक मिक्स तरह की एनर्जी होगी। अब उन अपॉर्चुनिटी को आप उस एनर्जी को किस तरह ड्राइव करते हैं, किस तरह आगे लेके जाते हैं, ये डिपेंड ऑन यू। देखिए तमाम एरियाज़ के लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है क्योंकि पर्सनल जायचे में वेरिएशंस क्या है। लेकिन कुदरत आपको मौका दे रही है कि ज़िंदगी में जंप लगाने के लिए, कारोबार के लिहाज से, आपकी माशी तरक्की के लिहाज से, आपकी कैरियर के लिहाज से, आपकी मुलाजमत के लिहाज से, यानी ज़िंदगी का जो आपके कैरियर का हिस्सा है वो एक शिफ्ट होने लगा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट महीने तक उसी मुतात नज़र से देखें और कैलकुलेशन करें। और जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन पैदा होती है तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करवा के आप इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को सही समझ सकते हैं। बुर्ज सोर आपका जो स्टेलिंग बन रहा है 9वें घर में बन रहा है। और 9वां घर किसका मतलब है? किस्मत का घर, यानी किस्मत का घर हाईलाइट हो रहा है आपका। ऐसा यूनिक तरीके से हाईलाइट हो रहा है कि जो आपने पहले नहीं सोचा होगा। इतने बड़ा कॉम्बिनेशन जो है बहुत अरसे के बाद बनता है। और इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी ग्रोमिंग हो सकती है, रूहानी ग्रोमिंग हो सकती है, बिरून सफ़र हो सकता है, कारोबार हो सकता है, तरक्की बूस्टिंग हो सकती है। यानी आप ऐसी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जिनका बराह रास्त तल्लक किस्मत से हो और जो आपने पहले चीज़ नहीं सोची थी। यानी आप सोचते थे कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन जब किस्मत एक्टिव होती है या अल्लाह ताला किसी को छप्पड़ फाड़ के देना जाता है तो ऐसी यूनिक चीज़ें भी मामला तय होते हैं। और अब देखिएगा कि जो नेक्स्ट 2 महीने हैं आपकी लाइफ को पूरी 180 डिग्री शिफ्ट कर सकते हैं, बूस्टिंग कर सकते हैं। इंटेंशन अच्छी रखें क्योंकि पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, क्योंकि काल सर्प योग भी बनेगा तो काल की सूरत की चीज़ों को नेगेटिव तरफ भी शिफ्ट लेके जाता है। लेकिन अगर आपकी टेंशन अच्छी है, आपकी थॉट्स अच्छी हैं, आपकी नीयत अच्छी है तो कुदरत आपकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। 9वां घर जो है किन चीज़ों से मुतल्लिक है? आपके सफ़र से मुतल्लिक, आपके रूहानी मामले से तल्लिक, आपके कानूनी मामले से तल्लिक, आला तलीम की तरफ जा सकते हैं, हायर एनर्जीज का हासिल कर सकते हैं। और 9वें के जो सामने घर है कौन सा? तीसरा घर बनेगा। तीसरा घर किसके? करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाई के साथ रिलेशनशिप में कोशिश रहें। कोई आपके मुंह से अल्फाज ऐसे ना लिख जिसके मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। हार्ड वर्किंग भी ज़्यादा हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान कोशिश नहीं कि कोई आपसे ब्लंडर ना हो, कोई ऐसा ड्राइविंग के दौरान कोई ऐसा हादसा परेशानी ना, कोई फास्ट ड्राइविंग ना करें। और क्योंकि हाई एनर्जी होगी तो हाई एनर्जी को बैलेंस तरीके से लेके चलें। तीसरे घर को देखेगा स्टेलियम, ये जो सारे उसको देखेंगे तो आपको मीडिया कम्युनिकेशन के मामले हाईलाइट हो सकते हैं। आपको यूनिक तरीके से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, ये साथ काम करने लोग हैं या आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ रिलेशनशिप में हारमोनी पैदा करें, हम आंगी पैदा करें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में पैदा हो। तो मजबूत तौर पर स्टेलियम आपके लिए बहुत अच्छा है। 9वां घर के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि योग कारक सितारा आपको जो है ऑन साइन में भी बैठा हुआ है और उसके साथ कॉम्बिनेशन भी अच्छा बनेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। बुर्ज जौज़ा आपके 8वें घर में स्टेलियम बन रहा है
तो 8वां घर बड़ा सेंसिटिव होता है। आप हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, आपके हादसा, परेशानियाँ और ऑब्स्टेकल्स को करते हैं, क्योंकि ज़ोहल यहाँ पे 8वें में बैठा था तो ये ज़ोहल का ढैया भी लगा था, चाहे आप उसको मून साइन से देखें, चाहे आप स्टैंडर्ड वाइज देखें, लेकिन 8वें घर के इफेक्ट ज़रूर आते हैं, क्योंकि कर्मा का जो सितारा है, कर्म का सितारा जो 8वें घर बैठा है, वो वहाँ पे रुकावटें पैदा करता है, डिले पैदा करता है, रुक रुक के काम से होती हैं। तो स्टेलिम यहाँ पे 8वें घर में हाई एनर्जी देगा, तो ऑक्टलिज्म की तरफ जा सकते हैं, रूहानियत की तरफ जा सकते हैं, मालूम मख्फी की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, और नई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, नई आइडिया, नई प्लानिंग, आपकी पर्सनैलिटी इंटरनली तौर पर, क्योंकि 8वां अगर छुपी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, तो हिडन तौर पे आप 180 डिग्री आपकी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो सकती है। यानी जो दुनिया के सामने तो आपकी पर्सनैलिटी वही रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पे आप इतने ख्यालात, सोचों के लिहाज से इतना तब्दील होंगे कि आपको दूसरे आपके बारे में जज नहीं कर सकेंगे कि ये बंदा अंदर से इतना भी चेंज हो सकता है, इतना भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये स्टेलिम की एनर्जी है इफेक्ट करेगी आपके मख्फी मामलात में, खुफिया मामलात में, और आपके प्राइवेट पार्ट्स पे भी इफेक्ट करेगी। और रिलेशनशिप के लिहाज से 8वां घर आपके विरासत का भी होता है। 8वां घर आपके जो है, जो आपके शरीके हाथ की जो वसाइल होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, आपके ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8वें से ये जो एस्पेक्ट बढ़ेगा दूसरे घर पे पड़ेगा, तो लिहाजा कोशिश रहें कि उन चीज़ों में आपकी फैमिली के इश्यूज़ और आपके जो है ससुराल के मामलों, तो उन चीज़ों में सेंसिटिव तरीके से कोशिश रहें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। तो मजमूई तौर पर ये जो आपको एरिया हाईलाइट किया है, इसको समझें, इसकी एनर्जी को समझें और उसके साथ अपने आप को हम आंग करें, ताकि हारमोनी आपके अंदर में पैदा हो और मामला में बेहतरी आ सके। बुर्ज सरतान 7वां और फर्स्ट हाउस बड़ा सेंसिटिव एरिया, केंद्र के घर हैं। फर्स्ट हाउस यानी और 7वां हाउस आपका इफेक्ट होगा, और 7वें घर में ये स्टेलिंग बन रहा है, तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के मामला, आपके शरीकेदार के मामला, आपके जो है फिर अज़दवाजी शराकती मामला बड़े सेंसिटिव होंगे। नई पार्टनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप होकर तक कोशिश रहें कोई ऐसा गलत फहमी ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। जो भी मादत हो लिखत पढ़त तय करें, और उसमें ये कोशिश करें कि किसी तरह के भी कोई जो ब्रेक पॉइंट्स हैं या मादा तय करते कोई भी ब्रेक से ब्रेक पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाए, कि उसमें मिसकम्युनिकेशन ना पैदा हो, और जो आपके शरीक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी वो भी रिमूव हो सकती है और डेवलप भी हो सकती है, क्योंकि 7वां घर में स्टेलिंग बनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 7वें घर से ये ऑपोजिट जो है आपके असेंडेंट को भी इफेक्ट करेगा, तो हेल्थ इश्यूज़ भी ऐसे इफेक्ट आ सकते हैं। इसके साथ आपकी शख्सियत पे भी दबाव आ सकता है, टेंशन भी आ सकती है। तो क्योंकि आपके लिए जो सेटर्न जो है आपके ज़ायचे के लिए मार्क सितारा है, यहाँ पे 7वें घर में इसको दशा बल तो मिलती है, लेकिन दूसरे सितारों के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा उसमें कोशिश रहने की ज़रूरत है। तो किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते वक्त रिलेशनशिप के लिहाज से, शराकती मामलत के लिहाज से फिर चीज़ों को एवेल्यूएट करें, अलहदा बैठ के सोचें, उसमें कोशिश करें। और ये पूरा महीना इन चीज़ों में आपके ये हाईलाइट होगा, पूरा महीना ही आप इन चीज़ों की तरह शराकती मामलत, अज़दवाजी मामलत, रिलेशनशिप के मामलत, आपके कारोबारी मामलत, इन चीज़ों में कोशिश रहेंगे। और इन चीज़ों में जो आपके ग्रे एरिया है वो आपको कुदरत मौका देगी कि जो वीक पॉइंट है, ग्रे एरिया, उनको हाईलाइट हो, और हाईलाइट होकर आप ये इन मामलात को समझ सकें और इन चीज़ों को रिमूव भी कर सकें। तो मुजमूई तौर पर ये बुर्ज सरतान के लिए ज़रा सेंसिटिव एरिया है, केंद्र के घर मुतासर होंगे, तो लिहाजा कोई भी डिसीजन करते हैं अपना पर्सनल एनालिसिस ज़रूर करवाएं, जायचे का एनालिसिस ज़रूर करें किसी भी अच्छे स्टॉलर से, ताकि आपको सही रास्ता मिल सके। बुर्ज असद, ये आपके जो कम्बिनेशन बनेगा आपके 6ठे और 12वें घर का कम्बिनेशन बनेगा। तो 6ठा घर आपके किससे मुतल्लिक़ होता है? सेहत के मामला, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके जो आपके लाइफ के जो लोग आपके साथ कंपटीशन करते हैं, यानी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और बाद लोग आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे आपसे कंपटीशन कर रहे होते हैं, आपसे हसद भी करते हैं। 6ठा घर जो है इस नेगेटिव जादू टूने की, ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये 6ठे और 12वें का कम्बिनेशन बन रहा है। क्योंकि जो 6ठे में आपके प्लैनेट्स बैठेंगे वो आपके 12वें को रिस्पेक्ट करेंगे। तो 12वां घर जो आपके खुफिया मामलात, खुफिया हासदीन, खुफिया मामलात को ज़ाहिर करता है, अखराजात को ज़ाहिर करता है, तो ये दोनों एरिया हाईलाइट हो जाएंगे, क्योंकि पूरे जायचे की इस प्लैनेट्स की एनर्जी 6ठे और 12वें घर में शिफ्ट हो रही है। तो 6ठा घर हाईलाइट स्पेशली होगा, और 6ठे से जो स्पेक्ट सबके सितारों के स्पेक्ट पढ़ेंगे वो 12वें पढ़ेंगे। तो लीगल इशू के लिहाज से, अस्पताल के मामलात के लिहाज से कॉन्शियस रहें, हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से कॉन्शियस रहें, और जो आपके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और जो आपके साथ करीबी लोग, मुतात लोग हैं, उनसे मुतात रहें।
आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि आपको जॉब के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नया जॉब लग सकता है नहीं, और आप कोई ब्रूनो में लोग इमिग्रेशन के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको पर्सनल जायचे में क्या उसकी पोजीशन है, उसी लिहाज से वेरिएशन आएंगे, उसी लिहाज से तार चढ़ाव आएंगे। तो छठा 12वां घर जो है दोनों सेंसिटिव एरिया होते हैं, जायचे के तरक्स्तान होते हैं, इसमें ये चीज़ है। तो इसमें छठा 8वां 12वां जो है इनका घरों को कॉम्बिनेशन, जब भी कॉम्बिनेशन बनता है तो ये स्पेशली हाईलाइट एरिया हो जाता है। और इस स्टेलियम की हाई एनर्जी जब आपको मिलेगी तो आपके छठे घर में आपके हेल्थ के इश्यूज से ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। जो लोग असती अफराद हैं, सेहत के लिहाज से इशू का परेशान थे, उनकी सेहत दुरुस्त भी हो सकती है, बहुत एनर्जी फील कर सकते हैं और बहुत डाउन भी जा सकते हैं। दोनों की वेरिएशन आ सकती है, डिपेंड करता है आपके पर्सनल जायचे में इसकी पोजीशन क्या है। बुर्ज सुंबला, ये कम्बिनेशन जो आपके 5वें और 11वें घर का बन रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका ये तरकों का घर मुतासर हो रहा है, 5वां घर, 5वें और 11वें घर। 5वां घर औलाद, मोहब्बत, इनाम, आपके स्टॉक एक्सचेंज के मामला, आपके जो जितने भी जज्बाती मामला हैं, मोहब्बत के मामला, वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। औलाद के साथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई नए लोग शामिल हो सकते हैं, नए जज्बाती मामला हाईलाइट हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी तरफ माइल हो सकते हैं, अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं और जिसकी तरफ। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि स्टेलियम जो है जहाँ हाई एनर्जी देता है, उस हाई एनर्जी को में बह के गलत तरफ ना मूव हो जाएं और आपकी ज़िंदगी में ऐसे गलत फैसले या गलत कमिटमेंट्स ना हो जाएं जो कि इनको आप फुलफिल ना कर सकें और बाद में आपको अफसोस हो के। क्योंकि जब हाई एनर्जी आती है किसी घर में, उसको घर को पूरा ग्लो करती है, उसको डेवलप करती है, लेकिन उसमें जब जज्बाती तौर पर हम गलत फैसले होते हैं या उन चीज़ों को आप कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते तो बाद में फिर इंसान को पछतावा होता है और फिर उसमें लड़ाई झगड़े कशीदगी मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि वो हाई एनर्जी का वक्त गुजर जाता है जब आपको बाद में एहसास होता है कि उस एनर्जी को मैंने अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं किया। तो कुदरत के इशारों को समझें, कुदरत की एनर्जी को समझें कि जो कुदरत आपको अच्छी हाई एनर्जी देती है तो उसको सही बैलेंस तरीके से यूज़ करें। 11वां घर आपका दोस्ती तल्लुकात का, आपके जो सोशल नेटवर्किंग का, दोस्तों से तल्लुकात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जब 11वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा तो 11वां घर आपका हाउस ऑफ गेंस होता है। हाउस ऑफ गेंस का मतलब कि हासिलात, ज़िंदगी में जो वो आपने मेहनत की होती है, हार्ड वर्किंग होती है, उसका रिटर्न भी आपको खुद मिलेगा। तो मुझबी तौर पर ये बुर्ज सुंबला वालों के लिए अच्छा टाइम है, इसको अच्छी तरीके से यूज़ करें ताकि ज़िंदगी डेवलप कर सकें। लॉटरी भी निकल सकती है, जैकपॉट भी हो सकता है और कोई नया मलूद भी घर में आ सकता है। ये सारी खुशखबरियाँ आपको मिल सकती हैं। बुर्ज मज़ान, आपके चौथे 10वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सेंसिटिव एरिया है। चौथा घर आपका घरेलू मामला का, आपके ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, आपके व्हीकल का, आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके साथ घरेलू सुकून में नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, यानी घरेलू वैल्यूज़ तब्दील हो सकती हैं। वालदा के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है और ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मुजमूई तौर पर ये बड़ा अच्छा योग बनेगा यहाँ पर बुर्ज मज़ान के लिहाज से। यहाँ पे फोर्थ से ये एक्सपेक्ट 10वें घर को भी एक्सपेक्ट करेगा। 10वें घर में आपकी कैरी की ग्रोमिंग हो सकती है आपकी, क्योंकि केंद्र का घर एक्टिवेट हो रहे हैं। केंद्र के घरों में हाई एनर्जी पैदा होती है। जब भी आपके केंद्र या तरकोन के घरों में हाई एनर्जी पैदा होती है तो ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशनरी टाइम आता है, एक तब्दीलियों का सा टाइम आता है, इनकलाबी टाइम आता है कि जिस वक्त आप ज़िंदगी में अहम और बड़े फ़ैसले कर सकते हैं और यही बड़े फ़ैसले आपकी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं मुस्बत और मनफी लिहाज से। डिपेंड करता है कि उस वक्त आपने क्या उस एनर्जी को कितना समझा और उस चीज़ को कितना अपने मुताबिक लागू किया और किस तरह अपने आप को ढाल के सही फैसला किया। ये कुंडली वेरिएशन होती है। बुर्ज अकरम, आपके जो तीसरे और 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तीसरे घर में ये स्टेलियम बन रहा है। तीसरा घर का तल्लुक आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, वीडियो कम्युनिकेशन के मामला, लिखने पढ़ने के मामला, आपके छोटे सफ़र, ये सारे इससे रिलेटेड हैं और इसमें हाई एनर्जी का मतलब है कि ये एरिया आपको हाईलाइट हो रहा है। बुर्ज अकरम वाले आप नई प्लानिंग कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिहाज से। कोई जो लोग यूट्यूब चलाने की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त ये स्टेलियम की एनर्जी को यूज़ करके आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आप रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छे रवाबत पैदा करें, उनकी एनर्जी, उनकी ब्लेसिंग भी हासिल करें। कोई आपके पेचीदा मामला इस वक्त पैदा हुए हैं जो कि बहन भाइयों से मुतल्लिक़ हैं या ज़मीन प्रॉपर्टी के इशूज़ हैं या कोई भी लेन देन के मामला है, ये अच्छा वक्त है कि आप उसको एनर्जी को सबको बुला के अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके ये अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। और अगर आपके मामला पेचीदा तरफ है, आपको ज़ायचे में नेगेटिव योग बने तो ये एरिया सेंसिटिव हो जाएगा। इस वक्त बचने की ज़रूरत है। उस वक्त कोशिश करें कि इस चीज़ को, इस वक्त को गुजरने दें, फिर आगे आंदे के लिए प्लानिंग करें। तो
नौवें घर पे जब ये एस्पेक्ट पड़ेगा इसका, तीसरे जैसे 9वें पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो बिरून में एक सफ़र हो सकता है, रूहानी मामलों में तरक्की हो सकती है, कानूनी मामलों में आसानी पैदा हो सकती है, आप आला तलीम के लिए बिरून में सफ़र कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल लिहाज से डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट इस लिहाज से। तो इस एनर्जी को आप यूज़ करें अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका हाकिम ज़ाती हाकिम सितारा भी तीसरे घर में होगा, तो उसके साथ भी एनर्जीज कॉम्बिनेशन बनेंगी और कई रिलेशनशिप में नई वेरिएशन आएगी, नई इख्तरा, नई तब्दीलियाँ आएगी। आप हैरान होंगे कि ये तब्दीलियाँ चीज़ें इतनी अचानक हो रही हैं जो कि पहले आपने नहीं सोची होती। सब बहरहाल अल्लाह ताला की मामलात में हिकमत होती है, इन चीज़ों को इख्तियार करें। बुर्ज अकरब वाले और उसके अलावा तमाम जो 12 बुरूज वाले अफराद हैं, इस ख़ास वक्त की ख़ास साइज टैलिम की एनर्जी को हासिल करते हुए अपने लिए सितारों की तिलिस्म की लोग भी बनवा सकते हैं और इस एनर्जी को मैक्सिमम आप तरीके बूस्ट कर सकते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो आपको चीज़ें दी हैं, आपको वक्त दिया है, उससे सही वक्त से फ़ायदा उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और इस 7 तारों की 6 से 7 तारों की जो कम्बिनेशन जो एनर्जी पैदा हो रही है, उसको आप 7 सिलेक्शन बना के अपनी एनर्जी को मज़ीद बूस्ट कर सकते हैं और ज़िंदगी में ऐसे भी टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं जो आज से पहले आपके वहमो गुमान में नहीं थे। क्योंकि एनर्जी को सही ड्राइव करने के लिए, क्योंकि इसमें ख़ास वक्त में हम 7 तारों के तिलिस्म की लोग भी बना रहे हैं, उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह बुर्ज कौस वाले भी इस वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इनके दूसरे और 8वें घर में कॉम्बिनेशन बनेगा। दूसरा घर आपके ज़रिए माल का, आपके फैमिली का, आपके बोलचाल के मामलात का, आपके खाने पीने के मामलात का, ये सारे इस घर से तल्लक़ है। करीबी रिश्तेदारों का भी इस घर से तल्लक़ होता है। घर जो आपके जो लिक्विड मनी होती है, जो रोज़ाना ज़रिए आमदन पर वसाइल खर्च करते हैं, जो पैसे खर्च करते हैं, वो भी इस घर से देखे जाते हैं। घर बनाना, घर में जो शराकतदारी या मिल के लोग जो घर बनाते हैं या घर में फैमिली का माहौल जनरेट करते हैं, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उस घर में रहने से, वो भी दूसरे घर से देखी जाती है। तो आपके जो बोलचाल के मामला था, क्योंकि स्टेलिम की हाई एनर्जी से जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बोलचाल में बहुत मुतात रहे, आपके बोल से चाल से बहुत से रिश्ते नए बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। और दूसरे घर में ये जब स्टेलिम बनेगा तो आपके ज़रिए आमदन में भी इजाफा हो सकता है। आपको ऐसा लिक्विड मनी से या ऐसे वसाइल से जो आपके हिडन वसाइल थे, क्योंकि दूसरे से 8वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हिडन वसाइल से, विरासत से, इन मामलों से भी आपको वसाइल हासिल हो सकते हैं जिसके जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोमिंग कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है, दूसरे 8वें के लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। स्टेलिम की हाई एनर्जी को सेल करके 8वें घर में या यहाँ पे ये एस्पेक्ट पड़ता, तो यहाँ पे ये प्राइवेट पार्ट्स के लिए भी सेंसिटिव है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से भी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि दोनों घरों की एनर्जी हाईलाइट हो रही है और 8वें घर का तल्लक आपके ससुराल से भी है, आपके विरासत के मामलों से भी है। तो ये वक्त अच्छा है इन चीज़ों को हल करने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिहाज से। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है तो उसके लिए रूहानी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं और रूहानी तौर पर आप ये जो है 7 तारों के तिलिस्म की लो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप अपनी एनर्जी को मज़ीद बूस्ट करने के लिए, अपने जुमला मसाइल को, किसी तरह की रिज़्क में बंदिश, ब्लॉकेज, कोई भी मसाइल आ रहे हैं, ये 60-70 के नूर सदा सबकी परेशानी को दूर करने के लिए ये लोहे मुजरब इंतहाई मुजरब है और इसको आप इस्तेमाल करके अपनी जुमला मकासद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, ये आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके फर्स्ट, आपके ऑन साइन में बन रहा है और जिस घर में बन रहा होता है उस घर की तो एनर्जी बहुत ही हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि उस घर की अहमियत सबसे बढ़ जाती है। कैप्रिकॉर्न और ज़ोहल की एनर्जी को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके काम पे इफ़ेक्ट करती है, आपके मामलात पे, आपके माशी मामलात पे, आपके कर्म के मामलों में, क्योंकि सैटर्न का तल्लक आपके कर्म से है, तो कर्म के मामलात बहुत हाईलाइट हो जाएंगे। और फर्स्ट जो आपके कैप्रिकॉर्न में बनेगी तो आपका असेंडेंट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। असेंडेंट में यानी आपकी पर्सनैलिटी ग्रोम करेगी, हाईलाइट करेगी, आप ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज़ और दूसरे मामले रिजॉल्व हो सकते हैं। हाई एनर्जी को आपने इसको इस्तेमाल सही मकसद के लिए करना है। देखें, स्टेलियम जब बनता है 5 से 6 सितारों का स्टेलियम आपके फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो लगन को ताकत मिल रही है, लगन का लॉर्ड भी वहाँ पर मौजूद है और लगन का लॉर्ड जो जिन सितारों का कॉम्बिनेशन बनेगा, अब मार्स के साथ बनेगा तो मार्स को भी यहाँ पे शरफ़ हासिल होता है। तो यहाँ पे 2 मार्च को शरफ़ भी आ रहा है और शरफ़ मरीख भी यहाँ पे होगा, तो इस लिहाज से बड़ी हाई एनर्जी पैदा हो सकती है और उस एनर्जी को यूज़ करके अपने जुमला मकासद को, आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हाई एनर्जी का ये रिफ्लेक्शन समझना ज़रूरी है कि जब 7वें घर पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा, एस्पेक्ट पड़ेंगे सितारों के, तो आपके शराकती मामलात, आपके ज़वाजी तल्लुकात के मान बहुत हाईलाइट हो जाएंगे। उन चीज़ों में कोशिश देंगे कोई गलत फ़ैसला ना हो, कोई जज्बाती फ़ैसला ना हो, कोई कशीदगी या मसाइल ना पैदा हो, क्योंकि हाई एनर्जी को
अब जब आती है तो उसको बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो लोग बैलेंस करने में कामयाब हो जाते हैं वो ज़िंदगी में गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और जो उस एनर्जी को नहीं समझ पाते और उस एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं या बिला वजह के फजूल कामों में या अपने फजूल मामलात में ज़ाया करते हैं, वो उनके लिए फिर कुदरत दोबारा दरवाज़ा नहीं दस्तक देती। तो उस एनर्जी को समझना ज़रूरी है। उसके लिए बुर्ज जदी वाले भी अगर स्ट्रेस महसूस करें या कामों में रुकावट महसूस करते हैं तो सात तारों का तिलिस्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुर्ज दल्फ एक्वेरियस वालों के लिए ये कम्बिनेशन बनेगा 6ठे और 12वें का। 12वें घर में ये आपका स्टेलिंग बन रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वें घर का तल्लक आपके इमिग्रेशन के मामला, आपके बैरून मुल्क सफ़र के मामला, आपके कानूनी मामला, आपके जो खुफिया दुश्मन हासिल के मामला, अखराजात के मामला, आपकी ज़िंदगी में जो खुफिया ख्वाब आते हैं, खुफिया मामलात होते हैं, वो सब एक्वेरियस में देखे जा सकते हैं। और एक्वेरियस वाले इस वक्त में खुफिया तल्लुकात, खुफिया मामलात मुतासर हैं। आपके बेडरूम की लाइफ जो है मुतासर हो सकती है। बेडरूम में आपको एंग्जाइटी या दबाव महसूस हो सकता है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिट्स भी होगा जो इमिग्रेशन और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए बूस्ट लग सकता है, जंप लग सकता है और आपको बैरून मुल्क से बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, वसाइल हासिल हो सकते हैं। ऐसे वसाइल जिनको पहले उन्होंने सोचा नहीं था लेकिन वो जंप लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न की पोजीशन भी जो है अपने ऑन साइड में है। तो लेकिन लगन से 12वें होने से थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आता है। उसके लिए आप हल्की फुल्की वर्जिश करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें और जो है एक रेमेडी है, नमक वाला पानी इस्तेमाल करें तो उससे जो आपके जिस्म में नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी फील होती है, नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होगी। और घर में 4 कोनों में भी आप नमक दान भी रख सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी भी डेवलप होगी और नेगेटिव एनर्जी फील नहीं होगी, कामों में ब्लॉकेज भी दूर होगी। इसके साथ आप 7 सितारों के तिलिस्म भी यूज़ कर सकते हैं, ये ख़ास वक्त के लिए और एक ख़ास हाई एनर्जी को मज़ीद बूस्ट कर देगा, इस टाइम की एनर्जी को बूस्ट करेगा और मज़ीद अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसी तरह बुर्ज हौद आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपके 11वें और 5वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, ये चीज़ है। बुर्ज पाइसेस वाले जो हैं काफ़ी सरस्वती का शिकार है, क्योंकि सैटर्न जो यहाँ से जिनका मून साइन है बुर्ज पाइसेस के लिहाज से कि सैटर्न तीसरे एस्पेक्ट से आप उनके लगन को देख रहा है, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कामों में डिले और एंग्जाइटी डिप्रेशन आएगा। और पाइसेस वाले के लिहाज से अब ये टाइम थोड़ा टफ है। एक्वेरियस वाले और पाइसेस दोनों ज़्यादा मुतासर हैं और आगे जब बुर्ज सरतान वाले भी इनके 8वें घर डीएलए का तो वो भी शदीद मुतासर होंगे। तो ये मजमूई तौर पर ये जिन बुर्ज के नाम दे रहा हूँ उन्हें खुशी तौर पर लोहे 7 सितारों को तिलिस्म खुशी बना के रख सकते हैं अपनी एनर्जी को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो पाइसेस वालों के लिए ये स्टेलिंग में आपके 11वें घर बनेगा। 11वें घर में आपका 11वां घर होता है लाभ का, आपकी खुशकिस्मती के जो आपने हासिलात किए हैं, हार्ड वर्किंग की है, उसका लाभ यहाँ से मिलेगा आपको। सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, लोगों आपके अंदर रिकॉग्निशन बनेगी। लेकिन उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि कुछ लोग आपके हासिल भी आपसे मुतासर भी होंगे और उसके साथ आपकी बैक बाइटिंग भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। तो उन चीज़ों में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है कि किसी के साथ इतना मीठा भी ना बने कि वो आपको निकल जाए और इतना कड़वा भी ना बने कि वो आपको थूक दे। तो तवाज़ुन रखें रिलेशनशिप में ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन हो। तो मजमूई तौर पर ये आपका 11वां 5वां घर भी किस्मत का होता है। आपके 11वें 5वें घर का कॉम्बिनेशन बनेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़िंदगी ग्रो करेगी, आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में तवाज़ुन रखें और अच्छे बुरे की तमीज़ करके आगे बढ़ें तो आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। रेमेडीज़ के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर इस स्टेलिम की हाई एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप ख़ुसूस तौर पर 7 सितारों को तिलिस्म की लो बनवा सकते हैं, लोहे मुश्ती बनवा सकते हैं, क्योंकि सितारों का कॉम्बिनेशन बन के बहुत हाई एनर्जी पैदा हो रही है और उस एनर्जी को से फ़ायदा उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है। जो लोग पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं, बंदिशों का शिकार हैं, हासिदिन का शिकार हैं, किसी तरह के जुमला मसाइल का शिकार हैं, कारोबारी में मसाइल हैं, रिज़्क में डिले हो रहा है, रिज़्क में पैसा आता है, ख़र्च हो जाता है, चीज़ें आपके पास टिकती नहीं हैं, आप गाड़ी के लिए पैसे जमा करते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं, मकान के लिए पैसे खर्च कर इकट्ठे करते हैं, अखराजात बढ़ जाते हैं, कोई हादसा, कोई परेशानी, कोई लेन देन के तनाज़त, सब मसाइल से बचने के लिए ख़ास वक्त है और इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह जो आप रेमेडी के लिहाज से कर सकते हैं, तिलिस्म 7 सितारा बनवा सकते हैं, इस 7 सितारों का जनाज़ की सदका कर सकते हैं। सदक़े के लिए ज़रूरी है कि मजमूई तौर पर तो हम 7 जना का सदका बताते हैं, लेकिन हर ज़ायचे में ये देखना पड़ेगा कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन क्या है, आपके ज़ायचे में उनकी आंसरी पोजीशन क्या है, आंसरी पोजीशन के लिहाज से रिज़ल्ट क्या मिलेगा, उसके आउटकम क्या मिलेगा। आपने कुछ अजनास पका के खिलाने हैं सदक़े के तौर पे, कुछ पानी में बहाने हैं, कुछ चरिंद परिंद को डालने हैं, क्योंकि चारों आंसरी के लिहाज से एवेल्यूशन को करने हैं। कुछ अजनास आपने छत पे डालने, छत आपको राहू होता है, कुछ अजनास आपने कुछ चीज़ें जो हैं बहते पानी में या किसी ऐसी जगह पर डालने जहाँ भी मखलूक को डालने,
और कुछ जनाज़ आपने ज़मीन में दफन भी करने होते हैं और कुछ जनाज़ को आपने हशरात को डालना होता है। ये डिपेंड करता है वेरिएशन आपकी कुंडली तो ये आपके आंसरी एलिमेंट जो है क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने तफसीलात बता दी पूरे मार्च के लिहाज से उनको स्टेलियम की एनर्जी क्या हासिल होगी। और अगर आप इस सिलसिले में कोई मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अपना सदका पूछ सकते हैं, अपना वजीफ़ा पूछ सकते हैं, अपना इस्म आज़म पूछ सकते हैं, जायचा बनवा सकते हैं, लोहे तलिस्म सासरगन बनवा सकते हैं, जो भी पूछना चाहें इस दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मशावरत का कोई हदिया नहीं होता, वो पूछ सकते हैं, लेकिन जायचे बनाने की उनसे हदिया ली जाती है क्योंकि जायचे मेहनत होती है। हमारा जायचा 10 से 12 सफ़ात की होती है जिसमें तफसीलात रिपोर्ट होती हैं, आपके तमाम पूरी पर्सनैलिटी का एनालिसिस होता है, आपके सितारे कौन से हैं, आपके इस्म आज़म कौन सा है, सदका कौन सा, वजीफ़ा कौन सा है, मुबारक रंग कौन सा है, कौन से दुश्मन सितारे हैं, कौन से दोस्त सितारे, ईच एंड एवरीथिंग किसी को डिस्कस किया जाता है। टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और अपना जायचा व्हाट्सएप पे मंगवा भी सकते हैं। ये सारी तफसीलात आप सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको शुक्रिया। एम ए शामी।